ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ NGO ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ नहीं दिता। कॉलोनी विच ही रहने वाले दविंदर वालों ये मांग पाई गई सी। ये जो स्टे मिली है, ये हमारे जो दविंदर भाई हैं NGO के माध्यम से हमें स्टे मिली है। इसमें किसी प्रधान का, नेता का कोई इसमें योगदान नहीं है। मैं आपको साफ क्लियर करना चाहता हूँ। रोटी सेकने के लिए सारे आते हैं, फिर यहाँ पे जो मेहनत लड़ी है ये हमारे खुद भाइयों ने, खुद कॉलोनी वासियों ने अपनी मेहनत से ये स्टे ली है। और हमें जो स्टे मिली है अगली डेट तक जो सुनवाई नहीं होगी जब तक हमारी झुग्गी नहीं टूटेगी। सर, मेरा नाम देविंदर सिंह है। मैं सेक्टर 25 के स्लम एरिया में रहता हूँ। जैसे ही प्रशासन का हमें नोटिस आया, हम उसी वक्त से एक्टिव हुए कि प्रशासन ने ओनली 7 डेज का नोटिस दिया, जिसमें गरीब मजदूर आदमी कुछ बाहर भी थे, कुछ यहाँ पर भी थे, और बच्चों के पेपर चल रहे थे। 10वीं और 12वीं के पेपर जो चल रहे थे वो बोर्ड के हैं, उनका सबसे ज़्यादा हमें दुख हुआ। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अपना आयोग है उनको लेटर दिया। उनके मार्फत DC से पूछा गया कि झुग्गियाँ तोड़ने का ऑर्डर आपका है, तो DC जी ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने ये बोला जी मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर हमारे एडवाइज़र जी का है। उन्होंने उसी वक्त लेटर एडवाइज़र जी को किया कि भाई बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो आप इस डिमोलिश को रोक दो। तभी अखबारों में खबरें आई थी कि झुग्गियाँ 15 जून तक रुक सकती हैं। उसके बाद हमने जब देखा कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और दिन पर दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है, तो हमने मन बनाया किसी लोगों के जरिए एक NGO तक हमारी पहुँच हुई। उन्होंने हमारे तक बताया कि भाई आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हमें भी आपको लगा कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो पहल करनी होगी। अब लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे थे, तो जाने की वजह से मन मेरा भी बहुत दुखा। तो मैंने कोशिश की कि भाई हम हाई कोर्ट में अपनी एक पिटीशन दायर करें जिससे हमको स्टे मिल सके। तो जी सर, आज हमें हाई कोर्ट की ओर से स्टे मिल चुका है और तकरीबन DC, एडवाइज़र और कमिश्नर तकरीबन सभी को ईमेल पहुंच चुकी होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।